उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 5 दिन से 40 कामगार टनल में फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। टाइम्स ऑफ भारत की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन का एक अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अमेरिकी ऑगर मशीन ने भी काम करना शुरू कर दिया है। 40 जिंदगियों को बचाने के लिए नॉर्वे की टीम से भी मदद ली जा रही है। 40 जिंदगियों को बचाने के लिए अभी वहां पर किस तरह के हालात हैं, लगातार टाइम्स ऑफ भारत आपको दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो लाइव तस्वीरों की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बताते चले कि किस तरह से यहाँ पर हालात हैं। लगातार यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अब जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उससे ड्रिलिंग की जा रही है। 40 जिंदगियों को निकालने के लिए मिशन जिंदगी अब जारी है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी बरखा क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। बरखा, सबसे पहले बताएं कि ताजा अपडेट वहां से क्या है, ताजा हालात वहां पर क्या नजर आ रहे हैं? बिल्कुल प्रीति, जो ताजा हालात की बात करते हैं, अभी हमने डीएम से यहाँ पर बात की। उनका ये कहना, जो दूसरा पाइप है देखिए, ऑगर मशीन ने अपना काम जो है कई घंटों पहले शुरू कर दिया था। 11:30 बजे का वक्त था जब ऑगर मशीन ने ड्रिलिंग का काम शुरू किया था। अब दूसरे पाइप को अंदर वहां पर इंसर्ट किया जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ये पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाए। बिलाल, आपको तस्वीरें यहाँ पर जरूर दिखाएंगे उस टनल की जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फिलहाल चलाया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि ये जो मजदूर हैं वो एकदम सुरक्षित यहां से बाहर निकल जा सकें। ये तस्वीरें आप यहां पर देखिए प्रीति, क्योंकि बहुत मुश्किल है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। अभी फिलहाल जब यहां पर जानकारी हमने डीएम साहब से ली तो उनका ये कहना था कि जो मजदूर हैं वो स्वस्थ हैं। उन्होंने बातचीत की है, वो ये कह रहे हैं कि उनको हेल्थ वाइज किसी तरह का कोई इशू नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न अभी फिलहाल बना हुआ है। अब कुछ और घंटों का इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर हम घंटों के हिसाब से पूछ रहे हैं कि कितना और वक्त यहां पर लग सकता है, तो वो देखिए वो टाइम लिमिट स्पेसिफिकली यहां पर नहीं बताई जा रही है, क्योंकि इसमें भी कुछ पेज फंस सकते हैं, पेज इस तरह से फंस सकते हैं क्योंकि ये जो ऑगर मशीन है, जो ये जिस मलबे से होकर निकल रही है, वहां पर बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारी चीजें जो हैं वो फंसी हुई हैं। अगर वहां पर जाकर उनसे टकराव होता है, उनसे टकराती हैं, तो कहीं ना कहीं समस्या पैदा हो सकती है। इसी वजह से हमने वीके सिंह से भी जब बातचीत की थी तो पूछा था कि अगर ये सफल नहीं हो पाता ऑपरेशन तो क्या कोई और विकल्प होंगे, तो उनकी ओर से कहा गया था कि विकल्प सारे तैयार हैं। भले ही 5 दिन यहाँ पर हो चुके हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन अभी कोशिशें ये की जा रही हैं कि जल्द से जल्द ये तमाम मजदूर जो उस मलबे के ढेर के पीछे फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द बाहर निकले। श्वेता, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बरखा, क्योंकि ये आज का दिन हम लोग बार बार देख रहे हैं कि कई बार कोशिश की गई रेस्क्यू के लिए, लेकिन उस हद तक सफलता नहीं मिल पाई। जरा ये बताइए कि इस पूरे ऑपरेशन को पूरा करने के लिए किस तरह से चैलेंजेस सामने नजर आते हैं। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा था कि नॉर्वे से भी मदद मंगवाई जा रही है इस पूरे रेस्क्यू को लेकर, उससे जुड़ी हुई कोई अपडेट है? बिल्कुल, चुनौतियां देखिए नैना बिल्कुल है यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब ड्रिलिंग का काम जो छोटी ऑगर मशीन्स थी उनसे करने के प्रयास जब किए गए थे तो समस्या खड़ी हुई थी, वो आगे जाकर टकराकर टूट गए, वो ऑपरेशन जो है वो पूरा नहीं हो सका, विफल हो गया। और उसी के बाद ही हर्क्यूलिस के जरिए ये ऑगर मशीन, अमेरिकन ऑगर मशीन जो है वो यहाँ पर पहुंचती है। जो पीछे ये टनल आप यहाँ पर देख पा रही हैं उसके अंदर लगातार काम कर रही हैं। चुनौतियां यहाँ पर यही है कि आगे जो मलबा है उसमें बहुत तरह की मशीनरी फंसी हुई है नैना, और आप इस ठीक ऊपर देखेंगे, आपने नॉर्वे का जिक्र किया, नॉर्वे से मदद मांगी गई है। अगर ये वाला सिस्टम फेल होता है तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ऊपर से, इस टनल के ऊपर से खुदाई की जाएगी। हालांकि देखिए वो वैकल्पिक व्यवस्था होगी, लेकिन अभी सब यही चाह रहे हैं, सबकी यही उम्मीद है, सबकी यही आस है कि ये अभी ऑगर मशीन जो काम कर रही है उसी में सफलता मिले और ये 40 मजदूर जो हैं वो उस पाइप के जरिए 9 डायमीटर, जिसका पूरा का पूरा डायमीटर होगा 9, जिसमें बीच में जगह होगी कि वो रेंगते हुए बाहर निकल सकें, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे, वो इसी से बाहर आ जाएं। अभी फिलहाल यही प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ मौजूद जितने भी क्षेत्रीय लोग हैं, जो उनके अपने लोग हैं, क्योंकि देखिए तमाम, नैना आप भी जानती है, तमाम जो मजदूर वहां पर फंसे हुए अलग अलग राज्यों के हैं, ज्यादातर उत्तर प्रदेश और झारखंड के हैं, और वो लोग जब लगातार इनसे संपर्क कर रहे हैं तो वो ये चाह रहे हैं कि उनके अपने उनके साथ में हो, और पूरा देश अभी फिलहाल लेना यही चाह रहा है कि वो लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, क्योंकि एक बहुत बड़ी आपदा में अभी फिलहाल फंसे हुए वो नजर आ रहे हैं। नैना, बिल्कुल बरखा, आपने बात की मजदूरों की कि वो चाह रहे हैं कि उनके परिजन इस वक्त उनके पास हो। कुछ लोगों ने बातचीत भी की है जो अंदर फंसे हैं मजदूर, उनसे। अगर आपकी ऐसे परिजनों से बातचीत हुई हो या आपने देखा हो कि उनके हालात क्या हैं, क्योंकि बीतते वक्त के साथ उनकी चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं।
बिल्कुल श्वेता, बीतते वक्त के साथ उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं जो लाजमी भी हो जाती हैं, क्योंकि कोई छोटा मोटा टाइम नहीं बीता। पूरे 5 दिन जो है, आज 5वां दिन है, 100 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। वो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज, जो तमाम परिजन थे वो इस बात से नाराज नजर आ रहे थे कि आखिर जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है तो कोई ऐसा ऑल्टरनेट, कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं है, क्योंकि इस तरह के हादसे पेश आ सकते हैं। वो भी खासकर तब जब शुरुआत में ही जो तमाम स्पेशलिस्ट थे, एनालिस्ट थे, उनकी ओर से ये बात कही गई थी कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है, हिमालयन रेंज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा सेफ नहीं है इस तरह की खुदाई के लिए, एक्सप्लोजिव्स के लिए। तो इस वजह से वो नाराजगी थी। लेकिन सरकार इस बात कर लगातार उन्हें आश्वस्त करने के प्रयास कर रही है कि उन पर भरोसा किया जाए। हर वो संभव प्रयास किए जा रहे हैं, हर वो संभव कोशिश की जा रही है जिससे कि ये सारे मजदूर जो हैं वो जल्द से जल्द सुरक्षित, स्वस्थ बाहर आ सके। लेकिन परिजन है, घर वाले हैं, उनका चिंता करना, उनका चिंतित होना लाजमी यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि उन्हें अभी फिलहाल ये सब कुछ असंभव सा नजर आ रहा है। श्वेता, बिल्कुल बरखा, आपने सही कहा है, थोड़ा मुश्किल यहाँ पर है, चैलेंजेस है, लेकिन हर कोई यही प्रे कर रहा है कि जल्द से वो लोग स्वस्थ बाहर आ जाएं। बरखा, क्योंकि वहां पर आपने कहा कि परिजन भी मौजूद हैं जो थोड़े परेशान है, जरा हो सके तो उनसे बात कीजिए। अगर कोई अधिकारी वहां पर है तो उनसे बात कीजिए, जरा जानने की कोशिश कीजिए कि क्या वो लोग कह रहे हैं। अधिकारी अभी यहाँ पर, जिस तरह प्रीति मैंने बताया, अभी हाल में ही मैंने डीएम से यहाँ पर बात की, उन्होंने ही बताया था कि किस तरह से दूसरे पाइप को अभी वहां पर पहुंचाया गया है, लगाया जा रहा है। ऑगर मशीन का काम जो है वो लगातार तेजी से वो कर रही है। इसी के लिए यहाँ पर हरक्यूलिस विमान के जरिए उसको यहाँ पर पहुंचाया गया था, क्योंकि ऑपरेशन बहुत बड़ा है। जिंदगियां जो तार हैं वो बहुत ज्यादा वहां पर लगी हुई हैं। तो उनका ये कहना है कि कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को पूरा किया जाए। जो अंदर मजदूर मौजूद हैं उनसे लगातार बातचीत हो रही है, वो ये बता रहे हैं कि आप इस बात से परेशान ना हो कि हम यहाँ फंसे हुए हैं। हाँ, आप ये प्रयास निरंतर जारी रखें, जो जारी भी है, कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जरूर निकाला जाए। परिजन लगातार परेशान है। जब वो यहाँ पर पहुंचे थे, बातचीत कर रहे थे, उनकी वो रुआसे हैं, वो बस उम्मीद लगाए बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं, उसी के साथ में आक्रोशित भी हैं। और वो इसीलिए है क्योंकि सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। जब उन्होंने अपने घर वालों को यहाँ पर काम के लिए भेजा होगा, जरा भी ये नहीं सोचा होगा। बिल्कुल जी बरखा, जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं, जो आप जानकारी दे रही है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं, क्योंकि 11:30 बजे से, जैसा आपने बताया कि 11:30 बजे से ये जो पूरा ड्रिलिंग का कार्य है वो शुरू हुआ। अपने दर्शकों को बताते चलिए, जो हरक्यूलिस जिसका जिक्र कर रही हैं बरखा, वहां से, उसके माध्यम से जिस तरह से यहाँ पर अमेरिकन हॉकर मशीन बुलवाई गई, 3 अलग अलग हिस्सों में थी। और ये आज बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि जो रेस्क्यू का पहला पड़ाव था वो उस हद तक सफल नहीं हो पाया। अब ड्रिलिंग के माध्यम से सफलता मिलेगी, ये सही पूरे देश में अब यही दुआएं चल रही हैं। बरखा, अगर आप, जैसे हम पीछे की भी तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ हलचल भी नजर आ रही है, तस्वीरें दिखाते हुए जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि चैलेंजेस क्या होंगे। क्या आज भी रात भर इसी तरह से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन होता रहेगा? पीछे की तस्वीरें भी दिखाते जाइए, संभव वो बात भी। बिल्कुल बरखा, आपके पीछे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, कौन लोग हैं, या तो उनके बारे में जानकारी दीजिए। और क्योंकि हमने देखा था कि पूजा पाठ भी किया गया था, तीसरे और चौथे दिन किस तरीके से पूजा पाठ करने के लिए पंडित जी पहुंचे थे, तो जरा उन तस्वीरों को बताइए। किया गया था वो तस्वीरें, बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी यहाँ पर पहुंचे थे, पूजा पाठ उन्होंने की थी ताकि सुरक्षित जो मजदूर हैं वो वहां पर रहें। जो स्थानीय लोग हैं, देखिए श्वेता, नैना, प्रीति, जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर वो मजदूर भी पहुंचे हुए थे जो वहां पर अंदर काम कर रहे थे, टकटकी लगाकर देख रहे थे कि कब उनके जो सहयोगी हैं वो बाहर पहुंचेंगे। अब लोग, जब आप यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कितनी उम्मीदें आपको, कितनी जल्दी सब लोग बाहर होंगे? बहुत जल्दी हो जाएंगे, 15-16 घंटे में आ जाएंगे लग रहा है आपको, क्योंकि वीके सिंह यहाँ पर देखिए केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे थे, उनकी ओर से भी ये कहा गया था कि सब सुरक्षित बाहर आ जाएंगे, प्रयास किए जा रहे हैं। जी, बहुत कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएंगे। देखिए, लोगों को उम्मीद है यहाँ पर, और होनी भी चाहिए। देखिए, उसी उम्मीद पर टिके हुए हैं लोग अभी फिलहाल। और यहाँ पर देखिए टीम जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन अभी फिलहाल यहाँ पर चल रहा है? मैम प्रणाम, वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन से कैंप कमांडर पुरुषनी नायक राजेश सेमाल, 3 बटालियन से रिटायरमेंट हूँ। और ये जो बच्चे हैं, हम अपने कैंप से भगवान से प्रार्थना करके, स्तुति करके, जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं ये सुरक्षित बाहर निकले, यही हमारा सबका एक मानवता का धर्म है। और जब तक ये बाहर सुरक्षित नहीं निकलते तब तक हम यहीं रहेंगे। और इनको मदद के लिए कुछ इस तरह से पहुंचे हैं? हम मदद के लिए आए हैं, जो अंदर फंसे हुए हैं उनकी पूरी मदद करने के लिए आए हैं। अच्छा, क्या कहते हैं आप लोग, आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि कई घंटों का वक्त बीत चुका है, 100 से ज्यादा होंगे, 5वां दिन आज है, रेस्क्यू लगातार जारी है। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम विपिन थपलियाल है, मैं वंदे मातरम का ट्रेनिस्ट हूँ। मुझे 6 मंथ ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं, और जो सर हमें ट्रेनिंग देते हैं, रेस्क्यू की ट्रेनिंग देते हैं, हर एक चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं।
और हम देखिए, सभी रेस्क्यू टीम दरअसल यहाँ पर आपकी यहाँ पर पहुंची, मदद के लिए आप यहाँ पर आए। देखिए ये भी यहाँ पर आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं श्वेता की एक टीम ऐसी भी है जो खुद से भावनाएं हैं और self-trained रेस्क्यू है। टीम भी पहुंच रही है, तो स्थानीय यहाँ पर लोग अपनी भी पूरी पहुंच टीम रहे हैं, को हमने लेकर पूजा यहाँ पर पाठ भी पहुंचे, होते हुए देखा। और जाहिर सी बात है बरखा, इस वक्त पूरा देश यही चाहता है कि 5 दिन का वक्त बीत चुका है, जल्द से जल्द ये ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल पूरे तरीके से पूरा कर लिया जाए और 40